आपको मालूम है कि जो हमारा असल मिशन है वो जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं उनको खिलाफ जो है एक हमारा जहाद है। और अल्लाह तबारक ताला के करम से आज गुजरात की ये सरजमीन इस बात से फ़ख्र है कि आज 6 बंदे जो दायरा इस्लाम से खारिज थे उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा इसी महफिल में। और गुजरात में आलमी ताजदार खत्म नबूवत का इनअकाद किया गया। अजीमुशान आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हयात स्टेडियम गुजरात में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत सैयद सलार अकीदा खत्म नबूवत साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादनशीन आस्ताना आलिया बनावला शरीफ ने की। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का महफिल पाक आमद पर सिम महफिल आशिक रसूल बनावला शरीफ चौधरी सनी शहजाद ने मैर शौकत से शेर जीशान हैदर मैर रिजवान साथियों की हमरा वाल खाना पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए मन्नू फूलों की पत्तियां निछावर की और तलाई हार पहनाए। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में स्टेज को खूबसूरती से सजाया गया। शुरका ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद खाक खतीब या खतीब के फलश का नारे लगाते रहे। नमाज इशा से कबल शुरू होने वाली महफिल नमाज फजर तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस में MPS चौधरी खाल असगर गुराल चौधरी इजाज अहमद रनिया, चेयरमैन गुजरात साल्ट वेस्ट कंपनी चौधरी अली अबरार जोड़ा, तहसील सदर अराइया इत्तेहाद चौधरी इश्तियाक हुसैन, अराइन सदर गुजरात प्रेस क्लब अब्दुस्तार मिर्जा चौधरी मोहम्मद फराज चौधरी इफ्तार चौधरी चौधरी उमर बशीर चौधरी अदील अरशद रहमानिया, शेख अरफान परवेज, सेठ अली असगर, साकब सराफ चौधरी खालिद रहमानिया, चौधरी शहजाद अफजल, मिट्ठू रहमानिया, चौधरी वकार अशरफ, शफीकुर रहमान भट्ट चौधरी अखलाक अहमद रनिया, हाफिज शकील चौधरी मुस्तंसर, इम्तियाज बेरोशा चौधरी असलम, मैर गफूर चौधरी, साकब हुसैन चेची, मलक आसफ जेलम समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मारूफ नाथानों ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। दुरानी महफिल पीर खां खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नारे लगवाते नजर आई। इस मौके पर उन्हें मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्वीनियर भी पेश किए। गुजरात में मुनक्किद आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से साहबजादा हक खतीब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिंदगी, गर्दन कट जाएगी झुकेगी नहीं। मुझे डराया धमकाया गया, बारी रकूम की ऑफर हुई, कादियानी लाबी और उनके सहूलतकार मुतहरक, मगर कभी घबराया नहीं। हजूर के टुकड़ों पर पलने वाला हूँ, किसी दज्जाल का नौकर नहीं। आज 6 अफराद कादियानी से तायब होना की खत्म नबूवत पर ईमान का वाज़ेह पैगाम है। आमना के लाल के सिवा किसी को नहीं मानते। सबसे पहले खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत को वाज़ेह पैगाम है, किसी भी जारहियत की सूरत मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। MP चौधरी खालिद असगर गुलाल ने ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कादियानियों को काफिर करार देना जुल्फ़कार अली भट्टो का क्रेडिट है। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान दाढ़ी रखना ही नहीं, सच बोलना, किसी का हक ना खाना भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु को आखिरी नबी ना मानने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। अपने अमल से इश्क रसूलुल्लाह साबित करना होगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिटी गुजरात के सदर चेयरमैन साल्ट वेस्ट कंपनी चौधरी अली अबरार जोड़ा ने आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब करते हुए कहा, प्यारे नबी के साथ मोहब्बत जिंदगी का हासिल। ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मसाली काविश है। चौधरी सनी शहजाद और उनकी टीम को खराज तहसीन साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की आमद गुजरात में बाइस बरकत है। आपको मालूम है कि जो हमारा असल मिशन है वो जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं उनको खिलाफ जो है एक हमारा जहाद है। और अल्लाह तबारक ताला के करम से आज गुजरात की ये सरजमीन इस बात से फ़ख्र है कि आज 6 बंदे जो दायरा इस्लाम से खारिज थे उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा इसी महफिल में और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह सामने है। आप इसे बिल्कुल किसी एंगल से भी देखें, ये किसी किस्म का की जी जो है वो कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट था ना कोई ऐसी बात थी। इसके पसे मंजर के पीछे जो है ना वो एक ऐसे थे जो ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, जिन्होंने, आपको पता है कि ये तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान में एक कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर जद में आकर उनको खरीदा गया। और ये जो है वो इंग्लैंड से लेकर ये दुनिया की एक साजिश है कि इस 295C को जो है वो तोड़ा जाए। और इसके बाद मेरे पास ये आए हैं, इन्होंने यकीनन मेरे सामने 200 करोड़ रुपया रखा और कहा कि ये पैसे आप ले लें और ख़त्म नबूवत से 2 कदम पीछे हट जाएं। लेकिन हुजूर की इज्जत है, 200 करोड़ मैंने हुजूर के नाले पाक पर मार के फेंक दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसलिए इन्होंने नेशनल लेवल का एक प्रोपेगेंडा बनाया
इसके पीछे एक आगे कोई कज़ाब का बच्चा, कोई इसकी ताकत, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको एक पूरे तरीके से एक नेटवर्क को खरीदा गया। लेकिन आज अल्लाह तबारक तआला के करम से वक्त के गुजरने के साथ साथ अब लोगों को, हुजूर के गुलामों को, मुसलमानों को इस चीज की समझ आ गई कि जो हमारी बैग के पीछे मौजूद थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, वो दरअसल में नबूवत के मुनकर थे और उन्होंने एक प्रोपेगेंडा था। लेकिन अल्लाह तबारक तआला के करम से ना तो मैं उनके सामने बिका हूँ और ना ही झुका हूँ। कल भी मेरा नारा खत्म नबूवत जिंदाबाद था। पीर हक खतीब अली हुसैन बादशाह मेरे और हमारे सबके मेजबान चौधरी सनी शहजाद साहब अराई, स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमा, मशाइख, मोतबरीन, पंडाल में बैठे हुए नौजवान, बुजुर्ग, बेटे, बेटियां, बहनें और माएँ, सबको अस्सलाम वालेकुम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं सिर्फ 1 या 1.5 मिनट बात करूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला हर चीज का बेहतर इल्म रखने वाला है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका फरमान है कि ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो क्या ये कुरान मजीद का हुक्म, अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज, ये हदीस सुनकर हम सोच सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं, हम मुसलमान ही नहीं। हम मुसलमान तभी हैं जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आज से 50-60 साल पहले 70-71 में जब हुकूमत चल रही थी, तो मैं क्रेडिट देता हूं उस वक्त के हुक्मरान जुल्फकार अली भुट्टो को कि उन्होंने मुनाफिकीन दीन जो उस वक्त थे, जो बेज़ाहिर मुसलमान थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ईमान मुकम्मल नहीं था और वो नबूवत पे, आखिरी नबूवत पे उनका यकीन नहीं था। तो उन मुनाफिकों को उस बंदे ने इस मजहब की आड़ में उससे बाहर कर दिया। मैं उसको क्रेडिट देता हूं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा एक ही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। कि इसने एक बड़े ज़बरदस्त महफिल का इनकाद किया है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि शायद इतनी तादाद में लोग हों। ना सिर्फ उसने ये इतने लोग माशाल्लाह यहाँ पे मधु की एक खूबसूरत महफिल से जाई, बल्कि जो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिस जोश और जज्बे से आपने पीर साहब का वेलकम किया है और इस महफिल का आप हिस्सा बने हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला आका की बारगाह में हमारी महफिल इंशाल्लाह ताला कबूल हो गई। जैसे मिर्जा सतार साहब कह रहे थे कि हम सब पीर साहब की बातों से मुस्तफीद होने आए हैं, मैं भी यकीनन उन्हीं को सुनना चाहता हूँ, आप भी सब यकीनन उन्हीं को सुनना चाहते हैं। मगर चूंकि इन्होंने मुझे दावत दी है बात करने की, तो मैं 1-2 बातें मुख्तसरन ज़रूर करना चाहूँगा अपनी नाकस अकल के मुताबिक। एक तो ये है कि हम सब आका के गुलाम हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आपकी वजह से ही तमाम सहाबी हैं, तमाम औलिया हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं। आपका नाम लेने से ही, जैसे ही कोई कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
तो सरकार की जिंदगी में वो साहबी बन जाता है और उसी से सारे मर्तबे फिर आगे चले चले जाते हैं। तो लिहाजा आपकी शान है तो हम सब हैं, आपका नाम है तो हम हैं। जैसा कि अभी एक हमारा हमसाया बदनसीबी से भारत जैसा मुल्क एक जंग का माहौल बना के हम पे ये जंग मुसल्लत करना चाहता है, ये हर 6 माह बाद उसको दौरा पड़ता है। 6-8 माह बाद कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा के प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना चाहता है। मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं कि ये सख्त गलतफहमी का शिकार है। नाउज़ बिल्लाह अगर वो समझता है कि फ़लस्तीन है तो ये फ़लस्तीन नहीं है। अगर वो समझता है कि जिस तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों पे इसराइल ने जुल्म किया है वो हमारे साथ इस तरह कर लेगा तो ये मुंह की खाएगा। ये 7 लाख फौज नहीं, अल्लाह के फजल करम से 25 करोड़ फौज है और ये सारे सड़कों पे होंगे, आप और हम इंशाल्लाह ताला। ये जुर्रत नहीं कर सकता। मगर जो सोचने की बात है वो ये है कि हम आज़ादी से ताजदार हतने नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं आज इस आज़ाद पाकिस्तान में, तो क्यों लगा पाते हैं? वो है 2 कौमी नजरिए की वजह से। ना पाकिस्तान बनता, ना हम मुसलमानों को ये आज़ादी मिलती कि हम आका के शान में 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम मुनक्किद करते, ताजदार हतमे नबूवत के प्रोग्राम मुनक्किद करते, अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक आज़ादाना बसर कर सकते। तो लिहाजा इस चीज को समझ लीजिए कि पाकिस्तान है तो हम मुसलमानों की इस सारी काविश के अंदर एक बहुत बड़ी मदद हो रही है। हम आज़ादी से आज नाम ले पाते हैं आका का, हम उनके गुलाम होने की हैसियत से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सरगर्म अमल है हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे पीर साहिबान, सिर्फ इसलिए कि आज़ाद रियासत है हमारे पास और एक ज़बरदस्त फौज अल्लाह पाक ने हमें उससे नवाजा है। आज अगर फ़लस्तीन के पास, इराक के पास, ईरान के पास, शाम के पास इस तरह की फौज होती तो उनका ये हशर ना हुआ होता। लिहाजा इस तरह की महफिल का इनकाद और भी ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम ये सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये देख लो, ये भी आका के गुलाम है, ये भी मुसलमान है, हमारा तौर तरीका भी देख लो। और आज़ादी ये हक यहाँ पे हासिल है हम लोगों को। अगर भारत में सारा कुछ हो रहा होता तो ये आज पाकिस्तान ना बना होता। वहां पे जो मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे हैं जिस अजाब में, वो तो सबके सामने आ गया। और ये वक्त ने साबित किया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कि ये 2 कौमें हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई हिस्सा चाहिए था और हमने एक मुल्क बना लिया। वो उनका जो आज वक्त ने साबित किया कि भारत का जो एजेंडा है वो एंटी पाकिस्तान नहीं, एंटी इस्लाम है। लिहाजा इस शाम का सर कुचलना बड़ा जरूरी है। ये आपने हमने मिलके अफवाज पाकिस्तान के साथ इस इनके मजमूम इरादों का सर कुचलना है इंशाल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दूसरा, लंबी बात नहीं करता, मुख्तसरन एक और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे सफाई निसफ ईमान है, वो सिर्फ आपके बातिन की सफाई, आपके ख्यालात की सफाई, आपके जिस्म की सफाई नहीं, वो आपके घर की सफाई भी है, आपके शहर की सफाई भी है, आपके मोहल्ले की सफाई भी है। तो हम कहते हैं कि हम आका के गुलाम हैं, हम आका के लिए सर तन से जुदा कराने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन आका की बातें भी तो माननी चाहिए। उनसे मोहब्बत अगर करते हैं और उनको मानते हैं तो उनकी बातें भी तो माननी चाहिए। तो आका ने तो वो एक छोटी सी मिसाल है, वो बुढ़िया जो थी उसके घर में झाड़ू भी दिया, उसकी तीमारदारी भी की, वो तो मुसलमान भी नहीं थी, वो तो बाद में ईमान लेके आई। तो अपने घर की सफाई करना, अपने घर में झाड़ू देना, ये भी सुन्नत है, इसको भी अपनाएं। ये गुजरात शहर आपका घर है, ये अपने कचरा कूड़ा करकट जो है इसको नालियों में गलियों में मत फेंकें। ये हमारा रिवाज, हमारा दस्तूर नहीं है। ये हमारे दीन की जो रिवायात हैं उनके मुनाफी है, आका की जो सुन्नत है उसके मुनाफी है, इसको समझें। तो अपने घर को साफ रखें। बड़ी मेहनत से ये बच्चे सुबह शाम आपकी सफाई में मसरूफ़ अमल हैं, इनका हाथ बटाएं, इनके लिए परेशानी पैदा ना करें, बल्कि इनको कंधा दें ताकि आपके शहर की सफाई हो सके, आपके मुल्क की सफाई हो सके। तो लिहाजा
मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम आका के गुलाम जो हैं, उनके बगैर हमारा ईमान सब कुछ नामुकम्मल है, हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है, हमारी ज़िंदगी का मकसद नामुकम्मल है। तो जो उनकी बातें हैं, क्या उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? मैं इन्हीं बातों पर इत्तफा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और एंड में आप सबके साथ मिलके रिक्वेस्ट करता हूँ कि नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। रिपोर्ट आकाश न्यूज़ गुजरात।